ओके, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका इस क्लास में। आ, मुझे लग रहा है कि सबको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी। यस सर। यस दिख सर, रही दिख है। रही है। तो अभी हम लिटरेचर वाला पार्ट कर रहे हैं, और लिटरेचर वाले पार्ट में हम अगर देखें तो इसमें हमारा द वॉइस ऑफ द रेन हो गया है। द एलिंग प्लानट स्कूल में हो गया, ये दोनों ने स्कूल में कर लिए थे। द ब्राउनिंग वर्जन हमने यहाँ पे कर लिया है। तो आपके हॉर्नबिल में दो चैप्टर्स बचे हैं। एक है सिल्क चाइल्डहुड पोएम, और एक है सिल्क रोड प्रोज। तो आज हम लोग चाइल्डहुड वाली जो पोएम है वो करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो हमारे पास पीडीएफ था कल, उसी पीडीएफ में चाइल्डहुड पोएम भी अवेलेबल है। तो वो पीडीएफ मैं खोलता हूँ, और वहाँ से चाइल्डहुड जो पोएम है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। आप लोग एक बार चैप्टर ये फिर से पढ़ लीजिएगा घर पे, टैपलो और फ्रैंक वाला। और अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। और जो मैंने कल होमवर्क दिया था उसमें भी आप अगर ना कर पाए हों तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आपने कोशिश किया है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये जो सर, पोएम है, कल का होमवर्क बता दीजिए। मैंने वो आपको जो वर्ड दिए थे ना, आप कल वाला मैंने रिकॉर्डिंग डाला है, आप देख लीजिएगा, लास्ट में है उसमें। तो ओके सर। उसमें मैंने कहा था कि जो वो वर्ड्स हैं, 5-6 वर्ड्स हैं, उनको चेक करना था, उनकी मीनिंग ढूंढनी थी। अब देखिए यहाँ पे ये चैप्टर है मार्कस नैटन, इसके पोएट हैं मार्कस नैटन। और एक बार हम गूगल करके देखते हैं कि ये मार्कस नैटन जो हैं वो कौन है, जिससे आपको थोड़ा सा पोएट के बारे में आइडिया हो जाए। कोई बात नहीं, खोल क्यों नहीं रहा ये न्यू विंडो। गूगल क्रोम खोल जाओ। ओके, मार्कस नैटन। ठीक है, ये मार्कस नैटन है। इनका ये विकीपीडिया भी है और brainy.com भी है। तो हम्म, ये चाइल्डहुड पोएम इन्होंने लिखी है। तो मार्कस नैटन इज़ अ नॉर्वेजियन राइटर। नॉर्वे के पोइट हैं ये, नॉर्वे एक देश है, वहाँ के पोइट हैं। हु होल्ड्स अ पोजीशन विद द न्यूजीलैंड एंड इज़ द हेड ऑफ द हैचरी इनोवेशंस एलएमडी। ठीक है, ये हैचरी इनोवेशंस एलएमडी करके कोई कंपनी है जिसके हेड हैं वो। और ही इज़ बेस्ट नोन फॉर द बुक थीफ एंड द मैसेंजर। इनकी किताब है थीफ एंड द मैसेंजर। ये इस बुक को इन्होंने लिखा है, इसके लिए बहुत फेमस हैं। और एडोलसेंस वॉज कंपोज्ड बाय मार्कस नैटन इन हिज सोनेट, इन दिस सोनेट। ठीक है, एडोलसेंस हम नहीं करेंगे, हमको चाइल्डहुड करना है। तो ये नॉर्वे के पोइट हैं, और इन हैचरी इनोवेशंस एलएमडी करके एक कंपनी है, उसके मालिक हैं। और थीफ एंड द मैसेंजर इनकी एक बुक है, उसके लिए बहुत फेमस हैं। ये आपको याद रखना है। याद रख ना रखो तब भी कोई दिक्कत नहीं, बट पता होना चाहिए, है ना। थोड़ा बहुत पोएट के बारे में पता हो तो आपको पोएम को पढ़ना थोड़ा आसान हो जाता है, समझना थोड़ा आसान हो जाता है। तो जैसा कि ये पोएम है, आपको सबको ये पोएम दिख रही है स्क्रीन पे। यस सर। यस सर। ओके, इसका जो टाइटल है वो है चाइल्डहुड। और चाइल्डहुड जो आपका टाइटल है, ये अपने आप में एक मतलब एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में हम सब लोग अक्सर बातें करते हैं। आप लोग अपने अपने बचपन के बारे में तो अब लोग क्लास 11 में आ गए हो, तो फिर जाहिर सी बात है कि आप लोग भी अब अपना बचपन याद करते होगे।
और एक बहुत फेमस जो गाना है जगजीत सिंह का, गाना या गज़ल जो भी कहिए, जो कहता है कि वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी, है ना। तो ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत सर भी ले लो, भले छीन ये लो मुझसे मेरी दौलत जवानी। भी ले लो वाला। हाँ हाँ, सुनाओ सुनाओ, गा के सुनाओ। सुनाओ सर जी। सुनाओ सुनाओ, सर जी याद नहीं है पूरा, जितना मतलब याद है सुना उतना देता। सुनाओ, जितना याद है उतना रुको सुनाओ। 1 मिनट सुना तो याद आने दो। हम्म। टाइटल था उसका कागज की कश्ती। हाँ ठीक है। यही होता है ऑनलाइन क्लास में और रियल क्लास में भी। कहाँ है ये रहा सर, देखो अब सुना दूंगा मैं। हाँ सुनाओ ना। मैं सुना भाई। अबे सुना क्या कर रहा है? लो सर सुन लो। सुनाओ। भाई अरे तू ऐसे नहीं सुनाना है पागल। बंद कर दो। चलो बंद करो, सुनो अब। तो चाइल्डहुड जो है वो सबको बहुत प्यारा होता है, आपको पता है। चाइल्डहुड में हम लोग जब छोटे होते हैं तो हम लोग सोचते हैं कि बड़े हो जाएं, बड़े हो जाएं, लेकिन हम बड़े नहीं हो पाते और हम लोग उसमें बहुत परेशान रहते हैं कि काश हम लोग बड़े हो जाएं तो बड़ा अच्छा रहे। लेकिन हम जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें लगता है कि यार छोटे थे तभी अच्छा था, क्योंकि छोटे थे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो मम्मी पापा ये सब लोग देख लेते थे, संभाल लेते थे। और अब हम बड़े हो गए हैं तो हमें वो सारी समस्याएं सामने आती हैं। जैसे छोटे होने पे एक दिक्कत ये नहीं होती है कि आपको क्या शाम को खाना है, क्या नहीं खाना है, इसके बारे में सोचना नहीं होता है। आपको पता है कि खाना बनेगा, मिलेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है। दाल चावल घर में है या नहीं है, आपको नहीं सोचना होता है। आपको पता है कि घर में नहीं होगा तो ले आएंगे मम्मी पापा, हमें क्या दिक्कत है। तो आपको इन सब चीज़ों की चिंता नहीं रहती है। या अगर घर में कोई उधार है तो उधार से तो आपको कोई मतलब होता नहीं, जिसका उधार होगा हमसे क्या मतलब, पिताजी जाने मम्मी जाने, है ना, हमको कोई टेंशन होती नहीं है। लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें उसकी चिंता होने लगती है। तो बड़े होने पे हमको लगता है कि हमारा चाइल्डहुड में बहुत कुछ हमारे पास था जो अब खो गया है। तो इसकी जो थीम है वो मेनली यही है कि हमारा चाइल्डहुड जो खो गया है वो कहाँ चला गया है, उसको हम कैसे दोबारा पा सकते हैं, है ना। चाइल्डहुड जो हमारा गायब हो गया उसको कैसे हम दोबारा प्राप्त करें, यही वाला एक दिक्कत हमारे सामने रहती है। ठीक है, 1 मिनट, कुछ लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, उनको ज्वाइन करा देते हैं। ओके, तो ये बात होती है कि हम चाइल्ड कैसे जो है उनको आवाज़ आ रही सबको? यस सर आ रही है। ओके, यस सर। हाँ यस सर आ रही है सर। हाँ आप सर आ ट्राई रही है। करो। हाँ बोलो, यस बोलो। क्लास चल रही है भाई, तुम ऐड ज्वाइन करो ना, सब लोग ज्वाइन कर चुके हैं। सर हो गए। अब करो, अब करो, अब ट्राई करो। हो नहीं पा रहे, देर से कर रहे हैं कि क्लास ज्वाइन नहीं हो रही। अच्छा ठीक है। तो जो मेन टॉपिक है वो यही है कि कैसे जो आपका चाइल्डहुड है वो खो गया है और उस चाइल्डहुड कहाँ चला गया है और कब चला गया है, यही मेन बात है जिसको हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी में मार्कस न्यूटन सोच रहे हैं कि वो कागज़ की कश्ती, वो बारिश का पानी कहाँ चला गया। देखो कहाँ कोई ज्वाइन करने के लिए आ रहा है। अब देखो अभी आया दानिश, है ना। तो हम लोग इस पोएम को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और पहली लाइन है वेयर डिड माई चाइल्ड व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, यानी कि ये मेरा जो बचपना था, चाइल्डहुड था, वो कब चला गया, कहाँ चला गया। ठीक है, सबको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर। यस सर। अच्छा, ये कोई और सर नमस्ते। नमस्ते नहीं आ रही। नमस्ते। सर अब नहीं आ रही। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। सर अब आ गई। सर आ गई। आप दिख रही है? आ गई। ठीक। तो
वो बोलता है कि व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा चाइल्डहुड, मेरा बचपन जो है वो कब खो गया, कहाँ चला गया, इसके बारे में वो बात कर रहा है। ठीक है, वॉज इट द डे, अब वो सोच रहा है कि कब ऐसा हो सकता है कि मेरा ऐसा कब था जब मैं बच्चे से एक टीनेज हो गया, बच्चे से बड़ा हो गया, है ना, मेरा बचपना कहाँ चला गया, कब चला गया, ये क्वेश्चन है। तो व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, यानी मेरा बचपन कब समाप्त हो गया, ये एक क्वेश्चन है। फिर वो कहता है कि वॉज इट द डे आई सीज्ड टू बी 11, सीज्ड मतलब बंद होना, ठीक है, सीज्ड का मतलब होता है बंद होना, ख़त्म होना। सीज्ड टू बी 11 मतलब 11 साल पूरा करना। जब मैंने 11वें साल पूरा किया, जिस साल मैंने 11वां पूरा किया अपना, क्लास 11 साल पूरा किया, 12वें साल में गया, क्या उस दिन ऐसा हुआ, ठीक है, क्या उस दिन ऐसा हुआ, ठीक है, वो पूछ रहा है कि जब मैंने 11 साल की उम्र क्रॉस की, जब मैंने 11 साल की उम्र क्रॉस की, वॉज इट द डे आई सीज टू बी 11, क्या उस दिन मेरा बचपन खो गया, चला गया, जिस दिन मैं 11 साल का हो गया था, या मैं 11 साल पूरा कर चुका था। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी। वो बोलता है कि एक दिन जब मैं छोटा था तो मुझे लोग कहते थे कि जो हेल और हेवन है ये होता है, यानी कि स्वर्ग भी होता है और नर्क भी होता है, ऐसा मुझे लोग बताते थे जब मैं छोटा था। तो लेकिन एक समय ऐसा आया कि आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया, एक ऐसा समय आया कि मैंने महसूस किया दैट हेल एंड हेवन कुड नॉट बी फाउंड इन जियोग्राफी, कि जो स्वर्ग है और जो नर्क है ये जियोग्राफी में कहीं भी नहीं होता, भूगोल में होता नहीं है, ये सब खाली कहानियाँ हैं, वास्तव में न तो हेल होता है और ना ही हेवन होता है, एक दिन मैंने महसूस किया। तो वॉज इट द टाइम, क्या उस दिन मेरा बचपन ख़त्म हो गया, क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया, जिस दिन मैंने महसूस किया कि न तो स्वर्ग होता है न तो नर्क होता है, क्या उस दिन मेरा बचपन खो गया। मेरा बचपन कब खोया, जब मैं 12वीं साल में गया तब खोया, या जिस दिन मैंने ये महसूस किया कि हेल और हेवन एक्चुअली होते नहीं हैं जियोग्राफी में, ये सब कहानियां हैं, उस दिन खोया, ठीक है। एंड देयरफॉर कुड नॉट बी वॉज दैट द डे, एंड देयरफॉर कुड नॉट बी, इसलिए स्वर्ग और नर्क हो नहीं सकते हैं, ये मुझे पता चला। वॉज दैट द डे, क्या ये वो दिन था, क्या ये वो दिन था जिस दिन मेरा बचपन खो गया, क्या ये वही दिन था जिस दिन मेरा बचपन चला गया, मैं बड़ा हो गया, ठीक है। तो पोएट ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि कब ऐसा होता है कि बचपन ख़त्म हो जाता है और आदमी बड़ा बन जाता है, वो कौन सा दिन है, और उसको सही कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसलिए वो कंफ्यूज है और इसलिए वो ये सारे क्वेश्चंस पूछ रहा है। अब अगले स्टैंजा में वो कहता है व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा बचपन कब चला गया। वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, यानी जब मैं छोटा था तो एडल्ट्स यानी जो बड़े लोग हैं, मम्मी पापा लोग हैं, जो बड़े भाई लोग हैं, दे वर सीम टू बी, वो मुझे एकदम अलग दिखाई देते थे। सीम टू बी मतलब दिखाई देते थे, समझ में आते थे, वो मुझे अलग समझ में आते थे। मुझे लगता था कि शायद ये लोग बहुत पावरफुल हैं, शायद ये लोग जो चाहे वो कर सकते हैं, ये समझदार हैं, बड़े हैं और ये लोग कुछ भी कर सकते हैं, ये डिसीजन ले सकते हैं। क्या आ रही है आवाज? हाँ बेटा, तुम्हारा नेटवर्क कमजोर होगा बेटा, बाकी लोगों को आ रही है? यस सर, आ रही है सर, आ रही है। यस सर। थोड़ा नेटवर्क चेक कर लो अपना, जिसको आवाज़ कम आ रही है। सर बिल्कुल क्लियर आ रही है। ओके, तो वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वर ऑल दे सीम टू बी, यानी एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी, यानी जो एडल्ट्स हैं, जो बड़े लोग हैं, मम्मी हैं, पापा हैं, भैया हैं, सीम टू बी, बचपन में ये लोग लगते थे कि बड़े ताकतवर हैं, बहुत पावर है इनके पास, बहुत कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं। एक दिन मुझे रियलाइज़ हुआ कि ऐसा नहीं है, वास्तव में मम्मी पापा लोग और भैया जो हैं, जो एडल्ट्स हैं, हमारे यहाँ के जो एडल्ट्स हैं, ये उतने पावरफुल नहीं है जितना पावरफुल हम। सर आवाज नहीं आ रही। बेटा अपना नेटवर्क चेक करो, मेरा नेटवर्क सही है, ठीक है। जिसको भी आवाज़ नहीं आ रही वो चेक करे, क्योंकि मेरे पास तो वाईफाई है, मेरा नेटवर्क ज़्यादा अच्छा है।
है ना? सर वो सही कह रहा है सर वो सही कह रहा है, आधी कट कट के आ रही है सर। एक मिनट रुको, मैं सर पूछ बिल्कुल लेता हूँ। सही आ रही है सर, इनका नेटवर्क सही नहीं है शायद। सही आ रही है। नहीं, अगर भाई कट के मेरा भी आएगी तो वैसा ही सबको लग कट रहा के है भाई। आएगी ना, जिनको कट के आ रही है उनके नेटवर्क में दिक्कत होगी, क्योंकि भाई मेरा जो मेरा भी नेटवर्क, मेरा जो वाईफाई है, सही आ वाईफाई रही है है, आवाज तो। मेरा नेटवर्क ज़्यादा अच्छा मेरा है सही आ रही है बिल्कुल। है ना? हाँ तो नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है, बाकी जगहों पे थोड़ा नेटवर्क सही करने की कोशिश करो, अदरवाइज रिकॉर्डिंग तो मैं भेजूंगा ही, अगर कुछ स्किप हो जाए दोबारा देख लेना। चलो, तो बोलता है वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी। जो एडल्ट लोग हैं बचपन में लगते थे कि बड़े ताकतवर हैं, बड़े पावरफुल हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन एक दिन मैंने रियलाइज़ किया, एक दिन मैंने महसूस किया कि ये एडल्ट लोग वास्तव में वो नहीं हैं जो लगते थे, यानी कि इनकी भी कमजोरियां हैं, इनकी भी मजबूरियां हैं। एक दिन मैंने महसूस किया और समझना शुरू किया। जब मैंने ये समझा, क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया? ठीक है, क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया जब मैं ये समझा? दे टॉक्ड ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव। ये जो एडल्ट लोग हैं ये बच्चों को से हमेशा प्यार की बातें करते हैं। किसकी बातें करते हैं? प्यार की बातें करते हैं। बोलते हैं आपस में प्यार करना चाहिए, सच बोलना चाहिए। प्रीचिंग करते हैं, ज्ञान देते हैं कि देखो बेटा, प्यार, भाई भाई हो, प्यार करो, लड़ो मत, क्यों लड़ रहे हो, गंदी बात होती है। ये बड़े लोग हमें सिखाते हैं, ये प्यार की बातें करते हैं, प्यार का भाषण देते हैं। बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। लेकिन ये लोग खुद जब अपने लेवल पे एक्ट करना होता है सो लविंगली, तो ये उतने प्यार से एक्ट नहीं करते हैं। बच्चों को सिखाते हैं कि भाई भाई मत लड़ो, और बड़े होकर के आपस में भाई भाई ही लड़ने लगते हैं। जब मैंने ये महसूस किया कि जो बड़े लोग बातें सिखाते हैं ये वास्तव में गलत, वास्तव में ये लोग खुद ही प्रैक्टिस नहीं करते, और जैसा हम बड़े लोगों के बारे में बचपन में सोचते हैं वो सारी बातें सही नहीं होती हैं। वॉज दैट द डे। क्या वो दिन था जिस दिन मेरा बचपन चला गया? क्या वो दिन था जिस दिन मेरा बचपन चला गया? समझ में आया बच्चों? यस सर। यस ओके, तो दो स्टैंजा हो गए। अब इसमें कुल मिलाकर के 4 स्टैंजा हैं। तीसरे अब हम स्टैंजा नंबर 3 पे चलते हैं, ठीक है? चलो, अब स्टैंजा 3 में वो कहता है When did my childhood go? कब मेरा बचपन खो गया? मेरा बचपन कब खो गया? Was it when I found my mind was really mine? पहले मैं सोचता था कि जो मेरा माइंड है वो मेरा नहीं है, यानी कि मैं अपने हिसाब से कोई डिसीजन नहीं ले सकता हूँ, ठीक है? और जो मुझे लोग कहेंगे मुझे वही डिसीजन लेना है। पर एक दिन मुझे पता चला कि मैं डिसीजन ले सकता हूँ। एक दिन मुझे महसूस हुआ कि मैं डिसीजन ले सकता हूँ। एंड आई फाउंड कि माई माइंड वॉज रियली माइन। मुझे पता चला कि जो मेरा दिमाग है वो वास्तव में मेरा ही दिमाग है, यानी मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ, डिसीजन ले सकता हूँ, जो कुछ करना चाहूँ कर सकता हूँ। एक दिन मुझे पता चला। क्या उस दिन मेरा बचपन चला गया? टू यूज़ विच एवर वे आई चूज़। मुझे पता चला कि मैं जिस तरीके से चाहूँ, विच एवर वे, जिस रास्ते से भी चाहूँ उस रास्ते से मैं अपने दिमाग को यूज़ कर सकता हूँ। ये मैंने महसूस किया एक दिन बड़े होते हुए। क्या उस दिन मेरा बचपन कहीं चला गया? प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल बट माई ओन। एक दिन मुझे पता चला कि प्रोड्यूसिंग थॉट्स, मैं अपने दिमाग में थॉट्स यानी विचार प्रोड्यूस कर सकता हूँ, पैदा कर सकता हूँ। दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल, ऐसे थॉट्स जो दूसरे लोगों के नहीं हैं, ऐसे विचार जो दूसरे लोगों के नहीं हैं, बट माई ओन, बल्कि वो विचार मेरे खुद के हैं। एक दिन मुझे पता चला, महसूस हुआ कि मैं अपने हिसाब से सोच सकता हूँ। मैं दूसरों लोगों के विचारों को छोड़िए, मैं अपने विचार पैदा कर सकता हूँ। एंड माइन एलोन, और वो विचार किसी और के नहीं बल्कि मेरे हैं और सिर्फ मेरे हैं। एक दिन मुझे ऐसा महसूस हुआ बड़े होते हुए। वॉज दैट द डे। क्या वो दिन था जिस दिन मेरा बचपन कहीं चला गया? और लास्ट स्टैंजा में पोएट कहता है कि अब देखो, शुरू के 3 में उसने कहा व्हेन डिड गो, व्हेन डिड गो, व्हेन डिड गो, कहा कब गया और कब गया। और चौथे वाले में कहता है कि वेयर, कहाँ गया।
3 स्टेंजा में तो व्हेन कहता है और चौथे में वेयर कहता है। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, मेरा चाइल्डहुड कहाँ चला गया, ठीक है, वो इसकी बात करता है। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो, अभी तक तो उसने बताया कब चला गया, बोला गया कहाँ, किस जगह जाके छिप गया है। इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस, शायद ये किसी ऐसी जगह चला गया है जो फॉरगॉटन प्लेस है, किसी ऐसी जगह चला गया जिस जगह को मैं भूल गया हूँ, क्योंकि अगर वो जगह मुझे याद होती तो मैं वहाँ जा कर के अपने बचपन को वापस ले आता, लेकिन मेरा बचपन तो किसी ऐसी जगह जाके छिप गया है जिस जगह को मैं भूल गया हूँ, मैं वहाँ जा नहीं सकता। मतलब वो कह रहा है कि जो बड़े लोग होते हैं वो इतना ज़िंदगी में परेशान हो जाते हैं, इतना ज़िंदगी में जटिलताओं को पाल लेते हैं, इतना कठिन जीवन बना लेते हैं कि अपने बचपन की खुशियाँ और बचपन की चीज़ों को वो भूल जाते हैं। बचपन की वो छोटी छोटी चीज़ें जो लोगों को मज़ा देती थी, इंजॉय कराती थी, वो सारी चीज़ें वो भूल जाते हैं। तो इसीलिए वहाँ बचपन जा कर के उनका ऐसी जगह छिप गया है जहाँ से वो पहुँच नहीं सकते हैं, वहाँ खो गया है वो बचपन। दैट इज़ हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस, इन्फेंट होता है जो 1-2 साल का बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसको इन्फेंट कहते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं अगर आपको बचपन ढूंढना है तो आप कहाँ जाएंगे, कहाँ छिपा हुआ है, दैट इज हिडन, ये बचपन छिपा हुआ है इन एन इन्फेंट्स फेस, एक नवजात बच्चे के, एक अभी पैदा हुए बच्चे के चेहरे में छिपा हुआ है। मतलब अगर आप दीन दुनिया की समस्याओं से बचना चाहते हैं, सारी टेंशन से बचना चाहते हैं और जा करके आप बचपन को ढूंढना चाहते हैं, बचपन की खुशियों को फिर से प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा, इन्फेंट फेस, एक छोटे बच्चे, 1 साल 2 साल या 3 साल का जो बच्चा होगा उसके फेस, उसके चेहरे में उस खुशी को ढूंढना पड़ेगा। और जब आप ऐसा करेंगे तब आपको वो खुशी मिल जाएगी और तब फिर आप क्या करेंगे, आप अपने बचपन को ढूंढ पाएंगे। दैट्स ऑल आई नो, पोएट कहता है बस मुझे इतनी ही बात पता है, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता है। अब बताइए समझ में आया? यस सर। यस सर। गुड। तो अब देखो इसमें करना क्या है ये देखते हैं। यस ठीक है? सर। इसमें जो वर्क दिया गया है वो देखते हैं। MCQs इसका मैं फॉरवर्ड करूंगा, आप लोग कर लीजिएगा। आप लोग अपने आप से भी इंटरनेट से काफ़ी कुछ कर सकते हैं। अब इसमें कह रहा है कि आइडेंटिफाई द स्टैंजा दैट टॉक्स अबाउट ईच ऑफ द फॉलोइंग। इंडिविजुअलिटी, यानी कि इंडिविजुअलिटी को हिंदी में कहते हैं व्यक्तिवाद। मीनिंग होती है कि अपनी क्वालिटी। उसने कहा ना कि माई माइंड इज़ माई ओन। एक दिन मुझे पता चला कि मेरा दिमाग खुद का अपना है, तो वो वाला जो स्टैंजा है वो इंडिविजुअलिटी के बारे में बात करता है। ठीक है। उसके बाद रेशनलिज्म, यानी कि प्रैक्टिकलिटी, प्रैक्टिकल चीज़ें। तो वो जो बड़े लोगों की बात करता है कि जो बड़े लोग हैं उनके बारे में, वो रेशनलिज्म वाला है। हिपोक्रेसी, यानी कि वो कुछ कहते कुछ और करते कुछ और हैं। जहाँ पे वो कहता है कि बड़े लोग तो, जो एडल्ट लोग हैं वो लोग प्यार की बातें करते हैं, प्यार का भाषण देते हैं, लेकिन वो वास्तव में प्यार आपस में नहीं करते हैं। वो एक्ट इस तरीके से व्यवहार नहीं करते हैं कि वो आपस में प्यार करते हो, वो हिपोक्रेसी होती है। ये पहला क्वेश्चन हो गया। आपको ये समझ में आ गया? यस सर। क्वेश्चन 2 कह रहा है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द पोएम इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। बड़े होने के प्रोसेस में क्या चीज़ इन्वॉल्व होती है, बड़े होने के प्रोसेस में क्या क्या चीज़ शामिल होती है। तो आप इसमें बता सकते हैं कि इसमें शामिल होता है, सबसे पहले शामिल होता है, ये जो उसने कहा कि आई सीज टू बी 11, सबसे पहले तो शामिल होता है आपका फिजिकली बड़ा होना। फिर बोलता है रियलाइज्ड कि हेल और हेवन जो है वो, मैंने रियलाइज़ किया कि जो हेल और हेवन है वो वास्तव में जियोग्राफी में नहीं होना है। तो ढेर सारा रियलाइजेशन शामिल होता है। रियलाइजेशन ये भी शामिल होता है कि जो एडल्ट लोग हैं उनकी, वो लोग क्या कहते हैं और क्या करते हैं, ये रियलाइजेशन शामिल होता है। और आपका अपने दिमाग पे कंट्रोल, कि मैं जो चाहूँ वो सोच सकता हूँ, जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। और आप ऐसे थॉट प्रोड्यूस कर पाते हो जो सिर्फ आपके थॉट होते हैं, वो भी शामिल होता है। ये सब बड़े होने के प्रोसेस में शामिल होता है। और तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द पोएट्स फीलिंग टुवर्ड्स चाइल्डहुड। चाइल्डहुड के बारे में पोएट की क्या फीलिंग है। तो पोएट जो है अपने चाइल्डहुड को मिस करता है। पोएट को लगता है चाइल्ड जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं, वो ज़्यादा अच्छा व्यवहार करते हैं, उनके अंदर हिपोक्रेसी नहीं होती है। यानी हिपोक्रेसी का मतलब वो कहते कुछ और करते कुछ ऐसा नहीं है, जो कहते हैं वही करते हैं, वो झूठ नहीं बोलते हैं। इसलिए चाइल्डहुड को पोएट बहुत मिस करता है।
और अगला लाइन क्वेश्चन है विच डू यू थिंक आर द मोस्ट पोइटिक लाइन्स, इसमें से कौन सी लाइन ऐसी है जिसमें जो बहुत ज़्यादा पोइटिक है, यानी बहुत ज़्यादा पोइट्री इसमें है, तो वो आप देख करके डिसाइड कर सकते हो कौन सी आपको लगती है। सबको अलग अलग लाइन पोइटिक लगेगी, ठीक है, तो इसलिए उसमें कोई वो नहीं है। लेकिन अगर आप लास्ट वाली लाइन देखो तो ज़्यादा पोइटिक लगती है कि अगर आपको ढूंढना है कहीं भी जा कर के अपने बचपन को, तो आप कहाँ ढूंढोगे, एक इन्फेंट के फेस में, तो ये लाइंस बहुत ज़्यादा पोइटिक लगती हैं। इसका आंसर सब लोगों का अलग अलग होगा, सबका एक आंसर नहीं होगा। यहाँ पे इन्होंने नोट्स दिए हैं, क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन थीमेटिक कॉम्प्रिहेंशन, रिफ्लेक्शन ऑन थीम, पोइटिक थीम एट्सेट्रा। उसके बाद इन्होंने हो गया कि और बच्चा है, ठीक है, इतना ही है। तो ये आपकी ये पोएम हो जाती है। अब आपको करना क्या है, एक बार तो इस पोएम को अच्छे से पढ़ना है, हर लाइन का मतलब समझने की कोशिश करनी है, जो समझ में ना आए वो पूछना है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ आपको ये करना है कि आपको अगर कोई क्वेश्चन दिमाग में आता है तो आपको अगली क्लास में पूछना है, दूसरी चीज़। तीसरा ये कि इसमें जो डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, जैसे ब्रीच्ड हो गया, हिपोक्रेसी वगैरह पीछे दिया गया है, वो समझना है। कुछ लाइंस हैं, उन लाइंस की मीनिंग समझने की कोशिश करनी है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जितने इस पे मिल जाएं वो कॉपी में कर लेने हैं, और मैं भी भेजूंगा वो भी कर लेने हैं। और आपको अपने आप से मल्टीपल चॉइस बनाने की सोचना है। फिर आप, अगर आपको पोएम लिखना आता है, आप पोएम लिखते हैं, तो आप इस तरीके की पोएम लिखने के बारे में सोच सकते हैं कि कैसे लिखें। अब अगर किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, नहीं तो अगली क्लास में दूसरा चैप्टर पढ़ाऊंगा। किसी का कोई क्वेश्चन है बच्चों? सर मेरा एक क्वेश्चन है। पूछो। सर वाला गाना तो सुना दो। अब पीयूष तुम मार खाओगे, शैतान। गाना सुना रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, पागल। और कोई क्वेश्चन? इसका सर इस पोएम को मैं एक बार रीड करूँ तब आप